नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। एल्यूमिनियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो क्यों है, ये दूसरा हिस्सा है। स्लो क्यों है, ये दूसरा हिस्सा है। और ये लेस रैपिड क्यों है, मैग्नीशियम के मुकाबले ये एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो लेस रैपिड क्यों है, यानी बहुत तीव्रता के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव क्यों नहीं है। इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पाने के लिए बेस कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चाहें तो थोड़े कुछ सेकंड्स आगे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हर बार बेस कॉन्सेप्ट अपने सारे स्टूडेंट्स को बताना मैं अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझती हूँ, तो मैं बेस से ही शुरू करूँगी और बल्कि आप सबको बेस से सुनना भी चाहिए। तो बेस के लिए सबसे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना चाहूंगी। KNa, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, यहाँ हाइड्रोजन आ गया हमारा Cu, Hg, Ag और Au। आपको पता है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में इस क्वेश्चन के लिहाज से 2 चीजें याद रखिए। पहली बात, एल्यूमिनियम यहाँ है यानी हाइड्रोजन से काफी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम में इतनी क्षमता है कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरी चीज, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर है, यानी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। मैं फिलहाल इसको अब यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब रिएक्शन पर आ जाते हैं। एल्यूमिनियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl। ठीक है ना, HCl। अब क्या होता है, हमें पता है कि अगर हमें रिएक्टेंट्स समझ में आ गए हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ना है। आइए तोड़ देते हैं। Al होता है Al3 पॉजिटिव, H होता है H पॉजिटिव, Cl होता है Cl1 नेगेटिव। जस्ट अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ये समझ के आए हैं कि क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और उसके पार्टनर से पार्टनरशिप बना लेगा, अपना बढ़िया बिजनेस चलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ ही गया होगा कि Cl के साथ अब एल्यूमिनियम कंपेनियनशिप करेगा, यानी Al3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। देखिए, इक्वल अपोजिट चार्जेस तो है नहीं, इसलिए हमें इनकी वैलेंसीज नीचे लिखनी पड़ेंगी। इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 1। अगर माइनस, केवल माइनस या केवल प्लस हो तो आप ये मान के चलेंगे कि वैलेंसी 1 है, क्योंकि माइनस केवल और प्लस केवल का मतलब है 1। राइट, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब हम वैलेंसीज नीचे लिखेंगे तो उसके साथ प्लस या माइनस नहीं लिखना होता है। आप चाहें तो आप इन वैलेंसीज को यहाँ से हटा भी सकते हैं। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al1 Cl3 बनकर आएगा। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, कुछ नहीं लिखा है तभी भी 1 ही है। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट बना AlCl3, हमने बना दिया AlCl3। क्लियर हो गई बात, इतना क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से ये भी हटा दीजिए, ये पिक्चर में से चला गया, ये पिक्चर में से चला गया, बचा कौन, H पॉजिटिव। हमने कई बार ये डिस्कशन किया है कि अगर रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट साइड में वो H2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं, पूरा इसका रीजन तो हम यहाँ H2 लिख देंगे। ठीक है, अब पहले स्टेप में आयनिक फॉर्म में रिएक्टेंट्स को तोड़ने के बाद अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो पहला स्टेप तो हमने पूरा कर लिया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें इसकी, पहले स्टेप में हमने रिएक्टेंट लिखे, दूसरे स्टेप में हमने प्रोडक्ट बना दिए आयनिक फॉर्म में तोड़कर रिएक्टेंट्स को, और तीसरे स्टेप में हम बैलेंसिंग करेंगे। तो अब आप देखिए, एल्यूमिनियम तो 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, बहुत बढ़िया। अब क्लोरीन कितने हैं, 3। और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को, जैसे क्लोरीन यहाँ 3 है, तो इस क्लोरीन को 3 बनाने के लिए हम सबस्क्रिप्ट यानी नीचे या सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। इसका मतलब अगर क्लोरीन भले ही किसी एक एलिमेंट से यहाँ जुड़ा है, हमें इस क्लोरीन को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लोरीन जिसके भी साथ जुड़ा है उसके उस पूरे से पहले हमें 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 3 है।
ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर क्लोरीन यहाँ 3 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 3 हो गए, बहुत बढ़िया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम पहले से बैलेंस था, लेकिन मसला हो गया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 और यहाँ कितना है 3। अब ऑड और इवन वाला मसला हो गया ना, तो ऑड और इवन के मसले को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहाँ 3 लिख लिया, तो 3 to the 6 हो गया ना। अब इस 6 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए मुझे यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 हो गया और यहाँ पर भी 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितना है 3 और क्लोरीन यहाँ कितना हो गया 6। तो इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 तिया 6 या 3 दूनी 6 या 3 to the 6। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास क्लोरीन कितना हो गया 3 to the 6। क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बचा कौन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अब यहाँ कितने हो गए 2 और यहाँ कितना था 1। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ा, यानी एल्यूमिनियम हो गए 2 और एल्यूमिनियम हो गए 2। हो गई हमारी रिएक्शन पूरी प्रोसीड भी हो गई, हमने अच्छे से बैलेंस भी इसको कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए, Al2 Cl6 Cl2 3 to the 6, हाइड्रोजन 3 to the 6, हाइड्रोजन 6। चलो बहुत बढ़िया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन बैलेंस होने के बाद पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर इस पर और फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ये तो आपको पता ही है एल्यूमिनियम है, हम इसका नाम लिख देंगे एल्यूमिनियम। ये आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दे भी रखा है क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, याद रखिए कि क्लोरीन जब मेटल के साथ जुड़ जाता है तो हम उसको क्लोराइड बोलेंगे। एल्यूमिनियम कौन है, मेटल। अब ये मेटल के साथ जुड़ गया है इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, राइट। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो एक चीज़ और समझिए, जब आप इसको किताबों में पढ़ेंगे तो आपको किताब में इस एल्यूमिनियम के साथ ब्रैकेट में S लिखा मिलेगा, इसके साथ आपको AQ लिखा मिलेगा एक्वस, इसके साथ भी आपको AQ लिखा मिलेगा और इसके साथ आपको गैस लिखा मिलेगा, ठीक है। ये जितने भी सिंबल्स हैं ये इस तरीके से एलिमेंट या कंपाउंड के बाद लिखे होंगे। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। मोरओवर अगर आप ये नहीं भी लिख कर आते हैं रिएक्शन के साथ तो ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, पर बेस समझिए कि इसका मतलब क्या है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए उसके आगे सॉलिड लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेबोरेटरीज में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है। उस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब ही है कि उसमें पानी हम मिला देंगे, क्योंकि अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कॉन्सेंट्रेटेड था जिसमें हमने पानी मिलाया है, पानी के मिलाने की वजह से वो डाइल्यूट हो गया है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका एसिडिक कंटेंट कम हो गया है। तो क्योंकि पानी में मिलाने से हमने इसको डाइल्यूट बनाया इसलिए इसके आगे एक्वस AQ लिखा है। एक्वा मतलब पानी, ठीक है ना, AQ इन्होंने दे भी रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। डाइल्यूट के साथ ही हम सारे रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपने डाला, वो डाइल्यूट तो एक्वा पानी के मिलने से ही डाइल्यूट हुआ था ना, इसलिए AlCl3 के आगे भी आपको एक्वस लिखा मिलेगा। और हाइड्रोजन तो गैस होती ही है, गैसियस फॉर्म में रिलीज भी होती है, आपको पता ही है। तो आई होप आपको ये सिंबल्स भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगर ये सब समझ में आ गया तो मैं ये सब हटा देती हूँ फिलहाल, और अब जो काम की बात है वहां पर आ जाते हैं। काम का मतलब सेकेंड पोर्शन पे ये कहते हैं कि भैया जब आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो रिएक्शन बहुत स्लो थी। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट बताओ, या सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया तो रिएक्शन स्लो क्यों था। और ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जब आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया, रिएक्शन तो हुआ लेकिन मैग्नीशियम जैसी रैपिडनेस नहीं थी, मैग्नीशियम जितना रिएक्टिवली उसने प्रोसीड नहीं किया, रिएक्शन को प्रोडक्ट में मतलब रिएक्शन प्रोसीड होने में उसको थोड़ा सा स्लो था, क्यों है। तो ये असल में 3 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन साथ में भी पूछे जा सकते हैं। अब
आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए आप जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में अमूमन एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। आपको पता है हमारे आसपास ऑक्सीजन है और भी गैसेस हैं, हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जब रखा रहता है, एक्सपोज होता है हमारा एटमॉस्फेयर की डिफरेंट गैसेस से, उसमें पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन है, ये मान के चलिए एल्यूमिनियम है, ये हमारा एल्यूमिनियम। तो इस एल्यूमिनियम पर ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, ठीक है ना, ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर आ गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एल्यूमिनियम अगर रखा रहेगा, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का मेटल है, मैंने एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लिया है, पूरा एल्यूमिनियम है ये आपका, और इस एल्यूमिनियम के टुकड़े पर हमारे पास ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत रिलेट कर पाएंगे, हम चांदी इस्तेमाल करते हैं या सोना इस्तेमाल करते हैं, तो जो उनकी चमक है वो चमक समाप्त हो जाती है ना, क्योंकि उन पर लेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लेयरिंग हो जाती है। मैं सिल्वर गोल्ड का डिस्कशन अलग टॉपिक में करूंगी, अभी इससे दिमाग मत हटाइएगा। तो ये ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम को जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक बीकर है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कायदे में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की क्षमता तो एल्यूमिनियम में है, तो रिएक्शन तो जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये एल्यूमिनियम इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर गया, तो सबसे पहले तो ये लेयर डिसॉल्व हुई, इस लेयर ने धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू किया, ठीक है ना। ये होती है Al2O3। इस तरीके से आप देखेंगे एल्यूमिनियम पर जब ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है तो हम उसको Al2O3 कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे ही आपने इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको नहीं दिख रही है लेकिन एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन की एक लेयर है, तो जैसे ही आपने उस एल्यूमिनियम को इसमें डाला जिसमें ऑक्सीजन की एक लेयर है, तो सबसे पहले तो ये लेयर डिसॉल्व होगी, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम नीचे चला गया है इसमें, तो सबसे पहले ये लेयर डिसॉल्व होगी। अब लेयर डिसॉल्व होने में टाइम तो लगेगा ही ना। उसके बाद एल्यूमिनियम वास्तविक तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो ये है कि रिएक्शन इसलिए स्लो होगा, रिएक्शन इसलिए स्लो होगा क्योंकि ये जो एक टफ लेयर बन जाती है, अच्छी खासी टफ लेयर होती है, तो ये जो टफ लेयर होती है जो असल में एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है कि उस पर और करोजन ना हो जाए, तो पहले तो ये टफ लेयर डिसॉल्व होती है, और टफ लेयर डिसॉल्व होने के बाद फिर जब वास्तविक एल्यूमिनियम बचता है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो स्लो होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा दूं। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट से अलग हट के सुनो। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, और ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, राइट। वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Al2O3। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि Al2O3 कैसे बन गया, तो मैंने आपको समझा दिया Al2O3। अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर भले ही वो ये कहें कि ऑक्सीजन की एक लेयर उस पर लगी हुई थी और आपने ऐसे एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, अब बताइए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो आपको इस Al2O3 से ऑक्सीजन के रिमूवल का प्रोसेस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से ऑक्सीजन हटाएं और फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन इससे करें, नहीं। आप ये थ्योरी में लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं तो पहले टफ ऑक्सीजन की लेयर डिसॉल्व होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, इसलिए ये रिएक्शन स्लो होता है। वेल, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से बिल्कुल हटा देती हूँ, ठीक है ना, इसका यूज़ नहीं है। हमारा जो सेकंड पार्ट था वो हो गया, ठीक। अब आ जाता है भैया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक। तो थर्ड पार्ट को समझने के लिए आप जो रिएक्टिविटी सीरीज थी ना, ध्यान है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, KNaCaMgAl, यहीं तक हम बात करते हैं। यहाँ कुछ और एलिमेंट्स थे और हाइड्रोजन यहाँ था। तो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया, बहुत बढ़िया बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया उसने, सब कुछ ठीक है, पर ये बता दीजिए कि ये जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन था ना, एल्यूमिनियम खुद एक मेटल है, इसका रिएक्शन स्लो क्यों था, जबकि मैग्नीशियम जो एक खुद एक मेटल है वो जल्दी से रिएक्ट कर गया। तो भैया इसमें रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, इसका रोल है। अब आप खुद देखिए कि मैग्नीशियम तो आराम से यहाँ विराजमान है ऊपर,
और एल्यूमिनियम ये है, ये Mg है, ठीक है, Mg, और ये है एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम के मुकाबले मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ज़्यादा इजीली उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व होकर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैग्नीशियम पे भी ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है? ऑक्सीजन की लेयर मेटल्स पे बन ही जाती है, प्रोसीजर वही रहेगा जैसा कि इसमें रहा एल्यूमिनियम के केस में। अगर मैग्नीशियम है या सोडियम है, उस पर भी ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, उसको भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो ये सिचुएशन उनके साथ भी है, लेकिन क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए उनका रिएक्शन एल्यूमिनियम के मुकाबले जल्दी होगा। ठीक है, अब अगर मान के चलिए सोडियम तो और ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि और ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात हो रही है, इसलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के रेफरेंस में आपको ये समझाया। तो लेस रैपिड है, जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, यूजुअली एल्यूमिनियम के रेफरेंस में ही वो ये वाला सवाल पूछते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम के रेफरेंस में नहीं भी पूछते हैं, पर पूछ लिया अगर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन में या किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे वीडियो का लिंक भी दे देते हैं। आप चाहेंगे तो शॉर्ट्स या पूरा वीडियो जो भी आप ठीक समझे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो वहाँ से अपने आप को और बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है, तो हम हैं ही इसलिए। शिक्षालय नहीं चाहता कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें, इसलिए डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।